हेलो एवरीवन, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 है और इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से और वहाँ पर आपको जाना है और उसको ज्वाइन भी कर लेना है। मैं डेली आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम पर और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती मैं वहीं पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इसी तरह से हम जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहेंगे और मैं आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा और साथ में 1 सितंबर को मैं आपको रीजनिंग की मैराथन क्लास, ठीक है, ये लेकर के आ रहा हूँ। तो इसको आपको ज़रूर अटेंड करना है और अच्छे से देखना है। एक वीडियो में एक चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के साथ। ओके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं रिसेंटली एग्जाम्स में, और पहले हम उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मैं पहले कराने वाला हूं ब्लड रिलेशन, जिसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में। तो 5 क्वेश्चन अपने जो है आपको सिक्योर कर लेने हैं। जो नए पैटर्न के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एक वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको फिल करना है। देखिए, चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड टुकड़ों में बांट सकते हो, ठीक है, गिन करके 2 या 3 भी पेयर बना सकते हो, 3-3 के या 4-4 के भी बना सकते हो इस तरीके से। या फिर डायरेक्ट आप देख सकते हो कि हमारा क्या सीरीज बन सकती है, क्या सीरीज बन सकती है। स्टार्टिंग में ए है या फिर बी है, दोनों में से एक आएगा। तो देखिए ए के आगे क्या है, बी भी है, ठीक है, बी, और ए के आगे ए भी है। तो या तो यहाँ पर ए आएगा या बी आएगा, दो ही ऑप्शन है स्टार्टिंग के। तो मैं यहाँ पर बी लगा करके देखता हूँ। देखिए बी ए बी, फिर आगे बी ए बी ए बी और बी ए। देखिए ये हमारी सीरीज बन गई कि यहाँ पर बी ए हो गया, ए बी हो गया, फिर बी ए हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर लास्ट में क्या बचा, बी ए। तो ये हमारी सीरीज बन गई, यानी बी ए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बताना है किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3 है, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, फिर से 5 8 7 11 और आई हो जाएगा 9, एन हो जाएगा 14, ठीक है। तो देखिए 3 से 5, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 2 11, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग में और के एक ही ऑप्शन में है। तो पहला तो ये हो गया लॉजिक। आप इसको भी देख सकते हैं, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 14 और 3 कितना आ जाएगा लास्ट में 17, यानी क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू है, स्टार्टिंग में के है। तो इस तरीके से आप लॉजिक को लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको वैसे तो मिलेगा नहीं स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, लेकिन मिल भी सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन टोटल 4 टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 4 से 5 टाइप के, और 5 ही क्वेश्चन लगभग आपके आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। तो हर टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 सदस्य वाले परिवार में एक्स वाई की बहन है। तो एक्स कौन है, एक्स जो है वो वाई की बहन है, ठीक है, ये हो गई। एक्स बहन है किसकी, वाई की। 5 सदस्यों का परिवार है, टोटल 5 सदस्य, ये भी आपको याद रखना है। एम के 2 बच्चे हैं, एक एम है उसके 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे हैं, मानो ये 2 बच्चे हैं एम के, ठीक है, ये 2 बच्चे हो गए, एम के 2 बच्चे हैं, और वह ई का बेटा है। कौन, एम के 2 बच्चे हैं और वो ई का बेटा है। तो ई का बेटा कौन है,
एम और इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद है जो एच का ससुर है, जो इसका बेटा है वो एच का ससुर है। देखिए एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का बेटा है, तो एम के बारे में बात चली कि वह ई का बेटा है। जो एच का ससुर है, तो एच का ससुर कौन हुआ, जो एम का बेटा है, तो ये कौन है, एच का ससुर है। यानी इसकी एक कोई बेटी होगी एम की और उसका जो है कोई पति होगा यानी दामाद होगा, तो कौन है वो, एच, तो एच हो गया, ठीक है, इसका दामाद एच है और इसका ये क्या है, ससुर है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और की बात करें तो पहले वाले के बारे में बात कर रहा है, लेकिन है जो की बात करें या जो की बात करें, जैसे यहाँ पर है जो की बात कर रहा है, तो जो सबसे करीब में है जिसकी लास्ट में बात हुई, जैसे यहाँ पर बेटा है तो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा तब आपको अच्छे से मैं समझाऊँगा, वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ससुर है, ठीक है, ये हो गया। जिसका केवल एक ही बेटा है, जो एच का ससुर है, जिसका केवल एक ही बेटा है, तो एच का, एक सेकेंड, वह ई का बेटा है जो एच का ससुर है, जिसका केवल एक ही बेटा है। यानी एम के बारे में बात चल रही है। ये देखिए एम के 2 बच्चे हैं, बातों में थोड़ा सा जो है माइंड से निकल गया, ओके, दोबारा देख लेते हैं। एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का बेटा है, तो एम के 2 बच्चे हो गए और वह क्या है, ई का बेटा हो गया, जो एच का ससुर है, ठीक है, जिसका केवल एक ही बेटा है। तो एम के बारे में बात कर रहा है, वाई ई की पोती है, वाई जो है वो ई की पोती है, ठीक है, वाई ई की पोती है, यानी इसका इस एम का एक जो है वाई ई की पोती है, तो ई की पोती हो जाएगी वाई, तो वाई को हम यहाँ पर रखेंगे, वाई को हम यहाँ पर रखेंगे, वाई तभी तो इसकी पोती होगी, यानी इसके बेटे की बेटी, ये वाई हो गई, और एक्स इसका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है, ई की पोती है, तो वाई ई की पोती है, सॉरी वाई ई की पोती नहीं है, तो यहाँ पर देखिए वाई ई की पोती नहीं है तो पोता हो सकता है, तो वाई को हम इधर लिखेंगे, एक्स को इधर लिखेंगे, ठीक है, यानी ये वाला जो है ई एम, ठीक है, ये इसका बेटा था और इसके 2 बच्चे थे, और लास्ट में हमें निष्कर्ष निकला कि वाई और एक्स ही जो है इसके बच्चे हैं और इसका दामाद कौन है, एच। तो देखिए सोल्व हो गया। एक्स ई से कैसे संबंधित है, एक्स, अभी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, एक्स ई से कैसे संबंधित है, तो एक्स के बारे में पूछा है, एक्स ई से कैसे संबंधित है, उसने बोला था कि वाई ई की पोती नहीं है, तो वाई जो है ई की पोती नहीं, तो ये तो पोता हो गया, ये पोती हो गई, तो एक्स जो है कौन हो जाएगी, पोती हो जाएगी, तो पोती यानी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, पोती। देखिए दोबारा से समझेंगे सवाल को। 5 सदस्य है, ओके, एक्स वाई की बहन है, एक्स जो है देखिए यहाँ पर एक्स बहन है किसकी, वाई की, और आगे बोला है एम के 2 बच्चे हैं, एम के उसने 2 बच्चे बताए थे, कोई भी हमने 2 बच्चे मान लिए, ठीक है, वह ई का बेटा है, और वह ई का, और एम कौन है, ई का बेटा है, जो एच का ससुर है, जो कौन है, एच का ससुर कौन है, एम, ठीक है, यानी इसकी कोई बेटी होगी और इसकी शादी एच से हुई होगी, तो इसका कौन हो जाएगा, एम ससुर हो जाएगा। जिसका केवल एक ही बेटा है, तो एम के बारे में बात चल रही है, जिसका केवल एक ही बेटा है, तो एक्स या वाई में से, देखिए एक्स तो हो गई बहन, यानी ये तो पुत्री होगी, तो वाई ही इसका एक बेटा हो जाएगा, ठीक है। वाई ई की पोती नहीं है, तो वाई जो है पोती नहीं तो पोता हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एक्स ई से कैसे संबंधित है, तो यानी एक्स का संबंध बताना है ई से, तो एक्स कौन है इसका, इसकी पोती हो जाएगी, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हमने 5 सदस्य की बात करी तो 5 ही उसमें रखने हैं, ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। आगे है आपका वाइन अंगूर, तो विस्की क्या है, तो जेई से जो है विस्की बनती है,
ये क्वेश्चन तो यार हमने पहले भी किया था। ओके, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो ये विश की क्या हो जाएगी, जेई इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है इस सीरीज को पूरा करना है, क्या आएगा। तो इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। कुछ नहीं आएगा, डी में 5 ऐड कर दिया आई हो जाएगा, आई में 5 ऐड कर दिया एन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एन में 5 ऐड करेंगे तो एस हो जाएगा, एन में 5 ऐड करेंगे एस हो जाएगा। फिर ओ में 5 ऐड करेंगे तो टी हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। सब में 5 ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो देखिए आपको ये 2 संख्याएं दिखाई दे रही होगी और इनके केवल और केवल आपस में स्थान बदले हुए हैं, बाकी ये नंबर वही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, इस पहले वाली संख्या को लास्ट में लिख दिया, बाकी ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दिया। इसको भी हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया, बाकी हमने ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दिया। यहाँ पर भी हमने सेम किया, इसको वैसे ही लिखा रहने दिया। लेकिन यहाँ पर जो है हमने पहली संख्या को बीच में लिख दिया, यानी यही सबसे डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंट पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको बताना, अच्छा ये सीरीज बन रही है 4 से 16, 16 से 256, 256 से 65, 536, यानी कि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 81 का स्क्वायर हमें निकालना होगा। तो 81 का स्क्वायर निकालेंगे, 81 की गुणा 81 से कर देंगे, 1 8 और 8 × 8 8 64, यानी कि 1 6 5 65 61, 65 61 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। अब देखेंगे 2 4 4 का स्क्वायर 16, 16 का होता है 256, तो 256 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो जाएगा। स्क्वायर वगैरह आपको याद करने होंगे, अगर अच्छे से रीजनिंग में कमांड अगर लानी है तो स्क्वायर और क्यूब ये सारी चीज़ें तो आपको याद करनी है, ओके, अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन है, ये आपको बताना है 600 से अगर 2000 बन रहा है, 600 से अगर 2000 बन रहा है तो यहाँ पर 9000 कैसे बना, 9000 कैसे बना ये आपको बताना है। देखिए 200 की गुणा अगर मैं 300 से करूँ तो 600 आ जाएगा, और 200 की गुणा मैं अगर 10 से करूँ तो हमें क्या आ जाएगा, 2000। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे इसको, जल्दी से इसमें आपको बताना है क्या लॉजिक लगेगा। मतलब पहले 3 से करेंगे फिर 10 से करेंगे, पहले 3 से करेंगे फिर 10 से करेंगे, तो वैसा ही हमें लॉजिक लगाना है। तो इसमें आपको वैसा ही लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए 27 की गुणा अगर हम देखिए यहाँ पर देखेंगे 2700 कैसे बनेगा, कोई सा भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। पहले हमने 3 से गुणा करनी है, तो अगर मैं अगर यहाँ पर 900 को गुणा 3 से करूँ तो 27 आ जाएगा। फिर 900 की गुणा 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से करेंगे तो 9000 आ जाएगा। यही कंडीशन हमारा पूरा कर रहा है क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है। 16 दूनी 32 और 16 48 और 16 64, 17 दूनी 34 और 17 51, 17 चौका 68, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी 72 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप इसको पजल का क्वेश्चन कह सकते, सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, 6 है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी गोलाकार एक आकार में बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। कौन है, 6 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हम 6
जो है डैश कर लेंगे ताकि हम डायरेक्ट इनको बैठा सके। ठीक है, तो ये हमने 6 डंडे यहाँ पर खींच लिए। अब जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं सोचनी है। चलिए क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुख करके जो है खड़ी है। आगे बोल रहा है सुब्बू पप्पू के तत्काल बाईं ओर है। सुब्बू जो है पप्पू के तत्काल बाईं ओर है, यानी अगर यहाँ पर सुब्बू है तो ये तत्काल बाईं ओर है किसके, पप्पू के, तो पप्पू यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि इनका मुंह कहाँ पर है, केंद्र में है, तो इसका बाएं कौन सा होगा, इधर होगा। ठीक है, आगे है रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है। एक रेवती है वो सुब्बू और निशा के बीच में है, तो इधर तो होगी नहीं रेवती, इधर ही हो सकती है क्योंकि यहाँ पर तो पप्पू बैठ आ गया। तो किसकी बात कर रहा है, रेवती की। रेवती जो है वो किसके बीच में है, सुब्बू के और निशा के बीच में है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। आगे है अरुणा पप्पू और किरदा के बीच में है, तो पप्पू और किरदा, किरदा यहाँ पर मान लेते हैं हम। ठीक है, कौन है इसके बीच में, अरुणा, तो इनके बीच में कौन है, अरुणा, तो सारे के सारे बैठ गए। अरुणा पप्पू और किरदा के बीच में है, कौन पप्पू के दाईं ओर है, तो पप्पू ये रहा, इसके दाईं ओर कौन है, अरुणा, तो दायां हो जाएगा इधर और इधर कौन है, अरुणा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो कोई बात नहीं, इस तरह का क्वेश्चन 1-2 मिलेगा और इसकी भी आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्शन के आपको मिल ही जाएंगे। नसीबा पूर्वी दिशा में 10 किलोमीटर के लिए चलती है। कोई नसीबा नाम की लड़की है, 10 किलोमीटर चलती है पूर्व की दिशा में। आगे फिर वह बाएं मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है। अगर कोई पर्सन पूर्व की ओर जा रहा है तो उसका बाएं होगा ऊपर की ओर, तो 6 किलोमीटर जो है मुड़ जाती है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। अब बाएं किधर होगा, इधर होगा, और फिर से क्या हुआ, 6 किलोमीटर चली। ठीक है, चलती है। एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, तो बाएं आपके नीचे की ओर होगा। कितने चली, 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, एक बार फिर बाएं मुड़ी 6 किलोमीटर चलती है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर यहाँ है, पूरा 10 है तो ये बचेगा 4, तो 4 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं था। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा। ये क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल सकता है इस तरह का। ठीक है, आप व्यू वाला, तो यहाँ पर इसका कोड हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करो, पीछे की साइड से सॉल्व करो, तो पीछे से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर W है तो W का कोड हमें निकालना है। W यहाँ पर ढूंढना है, W कहाँ पर है, W W W W W W, ये रहा W, धमाल वाला W नहीं है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर W है। अब और कहीं पर है क्या W, और कहीं पर नहीं है, तो केवल W के लिए हमें एक 5 ये और 2 इधर, यानी 52 यानी 52 कोड जो है हमें W के लिए मिल रहा है। तो 52 लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो जिसमें 52 होगा लास्ट में वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो आगे देखते हैं 52 किस किस ऑप्शन में है यहाँ पर। ठीक है, एक ही ऑप्शन में 52 यानी 52 कोड दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है। ओके, मिरर इमेज है आपकी, इधर अगर प्रतिबिंब रखा है तो ये आकृति इसमें देखने पर कैसी दिखेगी, कैसी दिखेगी। देखिए ये जो इधर ये सारी की सारी पलट जाएगी। जैसे यहाँ पर तीर एरो इधर है तो शीशे में देखने पर ये एरो इधर को दिखेगा, ऐसे इधर की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो इधर की तरफ 1 मिनट में आपको वो तो दिखा देता हूँ आकृति। चलिए, तो मैंने क्या कहा, पलट जाएगा, तो ये इधर को दिखेगा। ये अगर इधर को है तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। अगर ये इधर है तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। 1 मिनट रुकेंगे। ओके, चलिए
थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गई थी, चार्जिंग पे लगाया मैंने लैपटॉप को। चलिए, तो सारी की सारी चीज़ें पलट जाएंगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर चीज़ें पलट रही है, बदल रही है? कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से देख करके आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारी की सारी कंडीशन हमारी, ये इधर को पलट गया, ये इधर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन, जैसे ये नहीं आ सकता क्योंकि इसका मुंह इधर है, ये भी नहीं आ सकता, इसका मुंह इधर है। ओके, और क्या नहीं हो सकता, और ये वाला एरो इधर नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये एरो जो है हमें इस तरह से दिखेगा, फिर इस तरह से दिखेगा ऐसे। ओके, यानी ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको इसको पूरा करना है, आकृति को पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए सबसे पहले एक गोल आ जाएगा, फिर ये वाला गोल आ जाएगा, फिर ये गोल आ जाएगा, एक स्टार यहाँ पर बन जाएगा। तो ये वाली आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है आप, और हाँ साथ में ये भी आपके बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, दो। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इस जो कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 15। इसमें आपको जो है कोडिंग करनी है। इससे ये बना तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर अपोजिट दिया हुआ है, x का अपोजिट c होता है, z का a होता है, g का t होता है। तो यहाँ पर भी अपोजिट करेंगे, और अपोजिट करने के लिए 27 में से नंबर को घटा देते हैं। जैसे 27 में से d कितना होता है 4, 4 गए तो कितना बचेगा 23 बचेगा। ऐसे यहाँ पर घटा देंगे। 27 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 5 7 12 बचेगा। उसके बाद 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। 23 मतलब W, 12 मतलब L, 20 मतलब T, तो WLT तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें आपको बताना है जहर, जैव उत्पाद और खाद्य पदार्थ, इसके बीच में क्या संबंध है, इसके बीच में क्या संबंध है ये हमें बताना है। जहर, जैव उत्पाद और खाद्य पदार्थ। तो देखिए जैव उत्पाद, जो जैव उत्पाद होते हैं वो आई थिंक थोड़े जहरीले हो सकते हैं, है ना, यानी एक दूसरे से मैच कर सकते हैं तीनों चीज़ें। खाने के लिए नुकसानदायक तो होते हैं, जहर लोग खा लेते हैं लेकिन वो खाने की चीज़ नहीं है। तो कुछ लोग मतलब खाद्य पदार्थ लेकिन उसको नहीं मानेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है अभी। फ़िलहाल इसका आंसर जो है बी दिया हुआ है एसएससी के द्वारा। तो मैं इसको कंफर्म करके आपको कमेंट में पिन कर दूंगा कमेंट को। ठीक है, तो फ़िलहाल कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको बताना है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रश्न, केवल प्रश्न में दी गई आकृति से नहीं बनी है। अच्छा, जो नहीं बनी है वो आकृति हमें बतानी है। ठीक है, वो आकृति हमें बतानी है जो प्रश्न आकृति से नहीं बन रही। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सी आकृति है जो इसके मतलब इसका यूज़ नहीं किया गया है। जहाँ पर जैसे यहाँ पर T और D इसका यूज़ किया गया है, D ये रहा, T ये बन रहा। ठीक है, यहाँ भी D बन रहा है और यहाँ पर भी D बन रहा है, यहाँ भी यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें यूज़ नहीं किया गया है। तो यही पूछा कि किस में प्रयोग नहीं किया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में, फिर इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें पूछा है इसमें बताया गया है सबसे पहले त्रिकोण जो है माताओं का प्रतिनिधित्व, व्रत जो है शिक्षक यानी त्रिकोण ये जो है माता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और व्रत जो है शिक्षक का, यानी ये शिक्षक हो गया, शिक्षक का प्रतीक है। और आयत जो है यानी आयत हो जाएगा ये
ये महिलाओं का, ठीक है, तो महिला के लिए ये इसको डिनोट किया गया है। कौन सा उत्तर उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो माँ और शिक्षक दोनों है? यानी वो माँ भी है, शिक्षक भी है और महिला भी है, तो तीनों खानों में, यानी तीनों इसमें आने चाहिए आकृति में, तो तीनों में तो सी ही आ रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो सी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, ठीक है, तो इसको आपको करना है सॉल्व। तो चलिए कैसे करेंगे। ये वाली आकृति इसके विपरीत हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी इसके विपरीत, तो यानी ये जो है विपरीत हो जाएगी, वाइट वाइट की हो जाएगी एक बार, और फिर ब्लैक जो है, यानी ये जो ब्लैक है ये वाइट के विपरीत, और ब्लैक ब्लैक जो है ब्लैक के विपरीत, ठीक है, ये हो जाएगी ब्लैक ब्लैक। तो ये है, यानी वाइट वाइट के विपरीत हो गया, एक ब्लैक वाइट के विपरीत हो गया, और ब्लैक ब्लैक भी दोनों आपस में विपरीत हो गए। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ऑप्शन के थ्रू आप इसको करो। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आकृति में तह डिज़ाइन को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, ये पूछा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ब्लैक और ब्लैक जो है आपस में विपरीत है, तो कभी भी तीनों सतह एक साथ नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी ना, क्योंकि दो दिख सकती है, ये वाली दो दिख सकती है, लेकिन एक विपरीत है, तो तीनों तो एक साथ नहीं दिखेगी, तो पहला तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब इस तरह की हमारे पास कोई आकृति नहीं है डंडे वाली ऐसे ऐसे करके, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो ब्लैक दिख सकती है, बिल्कुल दिख सकती है, ब्लैक और वाइट आपस में दिख सकती है, दिख सकती है, ये दो दिख सकती है, यहाँ पर भी सेम है, ये दिख सकती है, यानी ये और ये, तो दोनों जो है हमारे आंसर हो जाएगी। इस तरह से जो है इसमें आंसर देना है, तो दोनों आकृति ये बन रही है, ये वाली और ये वाली, ये नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओके, इसमें आपको कथन निष्कर्ष इसमें बताना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। अगर लोग बुद्धिमान हैं, कथन में कोई बोल रहा है अगर लोग बुद्धिमान हैं तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए, यानी बुद्धिमान का एक तरीके से रचनात्मक से उसने संबंध बता दिया कि अगर बुद्धिमान है तो उसको रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है वो। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या क्या है, कथन उसने दे दिया, अब निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष में क्या क्या उसने दिया हुआ है। चलिए निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष में है रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता संबंधित है, हाँ बिल्कुल इस कथन के अकॉर्डिंग तो संबंधित है। रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं कहा कि रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं, उसने कहा कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो रचनात्मक होने चाहिए, ये बोल रहा है, ये नहीं बोला कि वो होते ही हैं, रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे नहीं बोला, तो ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल हमारा पहला ही सही रहेगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और कांटेक्ट भी मैंने दिया हुआ है तो उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अगर इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो S-3P T-3 17 Y-3V हो जाएगा, L-3I हो जाएगा, E-3 हो जाएगा B, यानी माइनस के 3 सब में से घटाया गया है, माइनस के 3 किया गया है, तो ऐसे ही जब हम यहाँ से -3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन उसने बोला है कि अक्षर को एक संख्यात्मक मूल्य सौंपा जाता है, अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है वर्णमाला में, जैसे ए से प्रारंभ करते हुए ए का मान 2 है, बी का 4 है, सी का 6 है, ठीक है, इस तरह से है। तो इंडिया के शब्दों के वर्णों का कुल योग क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है।
तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेट लिखता हूँ ABCDEFGHIJKLMN, एन तक, क्योंकि इतने ही शब्द इसमें दिए हुए, ज़्यादा नहीं है, एन तक ही है ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हमें 2 लिखना है, फिर 4, फिर 6, उसके साथ आगे ऐसे ही लिखना है 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। उसने बोला इंडिया का क्या होगा, तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा पहले, तो आई यानी 2 बार 18, तो क्योंकि एक ये इंडिया है एक ये है, जोड़ना है तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान हो जाएगा, एन हो जाएगा 28 यानी 28 हो जाएगा। डी का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए का मान हो जाएगा कितना 2। आई को हमने लिख लिया 2 बार शुरू में ही। 18 दूनी 36, 36 और 10 46, और 46 और 20 66, और 8 कितने होते हैं 64, तो कहीं पर सॉरी 74, तो 74 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। कोई बड़ा सवाल नहीं है, आसान था, आसानी से आप कर सकते हो। इसमें आपको बताना है किस चिन्हों को हम बदल सकते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा, शुरू में मल्टीप्लाई फिर माइनस और फिर क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। 96 को 2 से भाग करेंगे तो 48, और 8 से 48, यहाँ पर भी 48। तो 48 में से 48 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 0, और बराबर क्या है 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता देख लेते हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला देखते हैं INT इसमें मिल रहा है, फिर N है, TI है, ON। तो सबसे पहले 1 2 3, N क्या यहाँ पर 3 है क्या, यहाँ पर N 3 है क्या, 1 2, तो ऊपर तो 2 है केवल, यहाँ पर 3 है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। N जो है नीचे 3 है इसलिए नहीं बनाया जा सकता। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये हमें करना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन हमें दिख जाए। इसमें आपको चिन्हों को बदलना है और इसमें बताना है कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका जो मतलब होता है, आप गुणा का मतलब भी लगा सकते हो, और ठीक है इसका मतलब क्या हो जाएगा गुणा, तो इसकी जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। प्लस के लिए माइनस कर सकते हो, और प्लस के लिए हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, और प्लस के लिए यहाँ पर हम ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो यहाँ पर भी हम माइनस करके देख लेते हैं। और गुणा के लिए क्या करेंगे बराबर, गुणा के लिए क्या करेंगे बराबर। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8। और इसमें अच्छा, उस गलत को पहचाने, इन नए चिन्हों का लगाते हैं तो केवल एक गलत होता है। अच्छा, गलत वाला बताना है कौन सा गलत हो सकता है, तो इसको हम गलत मान लेंगे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, कैसे देखिए, यहाँ पर प्लस के 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस के इधर 5 है और माइनस के 8 है, तो 8 से 8 जो है घट जाएगा, 8 में से 8 गए, यानी 8 में से 8 घट जाएगा, तो बचे क्या इधर माइनस के 5, और इधर बराबर में क्या है प्लस के 5। तो क्या ये बराबर कंडीशन में बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बाकी आप मैच कर सकते हो, यहाँ पर बराबर के लिए आप चिन्ह लगा सकते हो भाग का, इस तरह से, ठीक है। और प्लस के लिए क्या कर सकते हो आप बराबर भी लगा, सॉरी माइनस लगा सकते हो, तो माइनस, या फिर आप ये वाला भी चिन्ह लगा सकते हो इधर, ठीक है, तो ये भी लगा सकते हो। उसके बाद क्या है, और इसके लिए आ जाएगा प्लस। तो अब देख लेते हैं, तो 4 से भाग करेंगे यानी 2 आ जाएगा, और अगर मैं माइनस का तो कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पर हमें ये वाला चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। तो इसको लगाएंगे यानी 2, और ये इधर 2 छोटा है किससे
5 + 8 से, तो 5 + 8 मतलब 13, तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन आपने कितने किए कमेंट करके बताइए, और PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।